गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। बच्चों, मैंने तुम लोगों को कल जेंडर के बारे में चर्चा किया था और उस पर कुछ वर्क भी तुम लोगों को बनाने के लिए हमने दिया था। तो कुछ यहाँ पर और एक हल्का डी नंबर रह गया है जिसको कि आप लोग बनाने की चेष्टा करेंगे। इसमें क्या करना है कि चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइनेड नाउन्स एंड रीराइट द सेंटेंस। इसमें जो अंडरलाइन शब्द है उसका जेंडर बदलना है और उसको पुनः लिख देना है। यानी कि आई वेंट टू नैनीताल फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिस्टर वर्ड में अंडरलाइन है, तो सिस्टर का आपको जेंडर लिखना है, तो सिस्टर का ब्रदर होगा। इसी तरह से जितने भी अंडरलाइनिंग वर्ड हैं, माई अंकल हैज़ 2 nieces एंड 3 nephews। यहाँ पर अंकल और नाइस और नेफ्यू इन तीनों का जेंडर बदलें। माई अंकल हैज़ 2 nieces एंड 3 nephews। द किंग एंड द प्रिंस, द किंग एंड द प्रिंस वेंट इनटू द फॉरेस्ट। किंग और प्रिंस दोनों का आपको जेंडर बदलना है। दिस गर्ल्स, गर्ल्स का अपोजिट जेंडर क्या होगा शायद आप लोग सभी जानते होंगे। दिस गर्ल्स हैव टॉपेड इन द बोर्ड एग्जाम। द लायन एंड द टाइगर्स वे रोरिंग इन द केज। लायन और टाइगर का जेंडर बदल के लिखना है। ए सेल्समैन शोड अस पिक्चर ऑफ द 2 हीरो। सेल्समैन और हीरो इन दोनों का जेंडर बदल के लिखना है। द प्रिंसेस एंड द क्वीन वेंट इनटू द पैलेस। प्रिंसेस का जेंडर बदलिए और क्वीन का बदलिए। अब एक जो है थोड़ा सा इस पर विचार कर लेंगे। यह क्या कहता है, यहाँ पर यह कहता है इन दिस पैराग्राफ अंडरलाइन द नाउन्स ऑफ कॉमन जेंडर एंड इनसर्किल द नाउन्स ऑफ न्यूटर जेंडर। बच्चों, ये इसमें आपको जो कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर को अंडरलाइन कर दीजिए और जो न्यूटर जेंडर है उसको घेर दीजिए। यानी कि कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर को चुनना है, न्यूटर जेंडर में सर्किल करना है और कॉमन जेंडर को अंडरलाइन करना है। देन रीराइट द पैराग्राफ चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन। तब उसके बाद में उस पैराग्राफ को लिखें और उसका जेंडर भी बदलें। जैसे माई अंकल इज एन आर्टिस्ट, यहाँ पर अंकल आपको अंडरलाइन कीजिए और यह बताइए कि ये कॉमन जेंडर है या न्यूटर जेंडर है। आर्टिस्ट को अंडरलाइन करें और बताएं कि ये कौन सा जेंडर है और फिर उसका अपोजिट जेंडर भी लिखना है। तो ही लिव्स ऑन ए फार्म, यहाँ पर ही को अंडरलाइन करके बताइए। ही हैज़ मेनी एनिमल्स, यहाँ पर ही को अंडरलाइन कीजिए और क्या कीजिएगा, आगे बढ़ जाइए। व्हेन वी वेंट टू द फार्म माई ब्रदर एंड आई सा हेन्स एंड सम चिक्स देयर। तो इस तरह से आप इसमें जो हमने बताया है, कॉमन जेंडर को अंडरलाइन और न्यूटर जेंडर को सर्किल पहले करना है, उसके बाद में उसको में बदल करके भी लिखना है। और एक जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसके बारे में भी हम कुछ आप लोग को बताना चाहेंगे और वह चैप्टर हो रहा है आपका नाउन पोसेसिव। पोसेसिव पोसेसिव केस, पोसेसिव केस जो है आप किसी भी नाउन को किस प्रकार बनाते हो, यहाँ पर हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं आज मेनली रूप से। तो यहाँ पर देखेंगे
The possessive case is also called the genitive case. बच्चों, पोसेसिव केस को जीनेटिव केस भी कहा जाता है। एज यूजुअली डिनोट्स रिलेशन और ऑनरशिप, जो कि अक्सर जो है यह बताता है संबंध या अधिकार। पोसेसिव केस से संबंध या अधिकार का अर्थ जाहिर होता है। इन इंग्लिश द प्रीपोजिशन ऑफ and two things s are used to denote ownership or possession. इंग्लिश में प्रीपोजिशन ऑफ और एपोस्ट्रोफिस एस या फिर कॉमा का प्रयोग जो है अधिकार बताने के लिए किया जाता है। द फर्स्ट साइन इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफिस, जो पहला साइन है उसको एपोस्ट्रोफिस एस कहा जाता है। एंड द सेकंड एपोस्ट्रोफी विदाउट एस, और दूसरा को एपोस्ट्रोफी विदाउट एस। अब कुछ उदाहरण देखिए। अक्षय बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अक्षय बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। अक्षय की जो किताब है वह टेबल पर पड़ा हुआ है। अक्षय बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। अक्षय की किताब टेबल पर पड़ा हुआ है। अक्षय बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। अक्षय की किताब। सन्नीज बाइसिकल इज स्टैंडिंग आउटसाइड। प्रियाज कैट इज कॉल्ड सूजी। माधुरीज बैलून इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। तो इन द एबव सेंटेंस द अक्षय, सन्नी, प्रिया एंड माधुरी आर इन द पोसेसिव केस। ये सभी जो हैं पोसेसिव केस में हैं, बिकॉज ईच डिनोट्स द पोसेसर और ऑनर ऑफ समथिंग, क्योंकि ये जो हैं कुछ बताते हैं अधिकार के बारे में। अक्षय की किताब, सन्नी का साइकिल, प्रिया का बिल्ली, माधुरी का बैलून। अब प्रश्न उठता है कि आप इसको बनाते कैसे? फॉर्मेशन ऑफ द पोसेसिव केस। द पोसेसिव केस ऑफ सिंगुलर नाउन is formed by adding s to the noun that stand for the possessor। तो बच्चों जनरली जो है सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ करके और उसका पोसेसिव बनाते हैं। कुछ उदाहरण जैसा कि आप देख सकते हैं। द बीज स्टिंग इज पेनफुल। मधुमक्खी का डंक दुखदायक होता है। रमन्स बॉडी इज स्ट्रॉन्ग, और राम का जो बॉडी है वह स्ट्रॉन्ग है। इन दिस सेंटेंस द नाउन इज इन द पोसेसिव केस और इन द सिंगुलर नंबर। इस वाक्य में जो नाउन जो है वह पोसेसिव केस में है, जो सिंगुलर नंबर में है। एंड द पोसेसिव केस इज फॉर्मेड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफिस, कॉमा एंड एस। और पोसेसिव केस का निर्माण एपोस्ट्रोफिस, कॉमा दे करके या फिर एस जोड़ करके बनाते हैं। इफ ए प्लूरल नाउन्स एंड इन एस, बच्चों जिस प्लूरल नाउन का अंत एस से होता हो, द पोसेसिव केस इज फॉर्मेड एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड इट्स एंड। तो सिर्फ जो है कॉमा जोड़ करके ही उसका एपोस्ट्रोफिस बनाते हैं। उसके अंतिम छोर पर, अंतिम जगह पर कॉमा दे देते हैं जब उसमें एस लगा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे। मेनी बॉयज बुक्स वेयर लॉस्ट। मेनी बॉयज बुक्स वेयर लॉस्ट। बहुत सारे बच्चों की किताब खो गई।
गीता अटेंड्स ए गर्ल्स स्कूल। गीता एक लड़की का स्कूल अटेंड करती है। इन दिस सेंटेंस द नाउन इन द पोसेसिव केस आर इन द प्लूरल फॉर्म। बच्चे ऊपर जो उदाहरण दिए हुए हैं वह उसमें नाउन जो है वह प्लूरल फॉर्म में है। इन दिस सेंटेंस द नाउन इन द पोसेसिव केस आर इन द प्लूरल नंबर। वे जो हैं प्लूरल नंबर में हैं। एंड द प्लूरल एंड्स इन एस, और प्लूरल का अंत एस से होता है। इन दिस सेंटेंस द पोसेसिव केस हैज बीन फॉर्मेड बाय यूजिंग ओनली द एपोस्ट्रोफिस एट द एंड ऑफ एस। और इस तरह के वाक्यों का एपोस्ट्रोफिस बनाने के लिए सिर्फ उसके अंत में एस ही जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ हमें ऐसे नाउन का भी सामना करना पड़ता है जो कि प्लूरल तो हैं लेकिन उसमें एस नहीं लगाया गया हो। तो वैसे वाक्य जो प्लूरल हैं और एस नहीं लगाया गया हो तो उनके साथ एस जोड़ करके ही उनका एपोस्ट्रोफी बनाएं। जैसे मेन्स लिप्स आर शॉर्ट। मेन्स लिप्स आर शॉर्ट। आदमियों का रहन छोटा होता है। वोमेन्स वर्क इज हार्ड। औरतों की काम कठिन होती है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि प्लूरल तो है लेकिन फिर भी उसमें एस लगाया गया है। इस तरह से आपने देखा कि एस लगा करके वाक्य का पोसेसिव बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आप अवश्य ही ध्यान देंगे कि जनरली एस का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए होता है बच्चों। जैसे राम्स काउ, सीताज बुक, हरीज साइकिल, बॉयज स्कूटर, गर्ल्स बुक। यहाँ पर ये सभी जो हैं एक लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग थिंग्स के साथ आप एस लगाने का चेष्टा करेंगे। फिर थोड़ा सा और आपका वर्क यहाँ पर है यूज ऑफ पोसेसिव केस। तो यूज ऑफ पोसेसिव केस जो है कि दूसरे तरह से भी प्रयोग किया जाता है जिसकी हम विस्तृत रूप से आपको कल बताने की चेष्टा करेंगे। और कल हम पुनः आप लोगों के बीच हाजिर होते हैं कुछ नए चीज़ों के साथ और नए हर्षोल्लास के साथ। और तब तक के लिए हमें विदा दें। थैंक यू।